जय हिंद दोस्त, भूगोल टेक्निक में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं बात करता हूँ पार्ट 2 का। ठीक है, जिसमें द्वितीय क्रिया चल रही है। जैसे उद्योगों के बारे में कुछ मैं प्रथम वीडियो में बताया था, आज मैं सेकंड वीडियो लेकर आया हूँ जो आपको इस तरह है। देखिए, उद्योग जब हम कंपनी खोलते हैं बाबू, जिसकी स्थितियाँ प्रभाव करने वाला कारक है। कंपनी खोलने पर हमको क्या क्या की जरूरत है, इंपॉर्टेंट चीजें, जिसमें 10 को इंपॉर्टेंट है मुख्य रूप से जो मैं बता रहा हूँ। जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको स्क्रीन पर आते जाएगा। ठीक है। फर्स्ट में बाजार। बाजार में देख रहे होंगे आप कि जहां पर खरीद और बिक्री दोनों हो रहा होगा, वैसा क्षेत्र जहां पर खरीद और बिक्री दोनों होता है, उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं। अब बात करते हैं बाबू सेकंड में कच्चा माल। इंपॉर्टेंट है क्या, कच्चा माल। कच्चा माल एक क्या है, उद्योग खोलने की आधारभूत इकाइयां हैं, समझे। अगर कच्चा माल नहीं रहेगा तो कंपनी खुलेगा नहीं खुलेगा। कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। अब आसानी से मिलता है, कौन कौन क्षेत्र में मिलता है, वनों के क्षेत्र में मिल जाता है, या कृषि के क्षेत्र में मिल जाता है, या तो समुद्र के किनारे मिल जाता है। ऐसे ऐसे क्षेत्र में जो होता है कच्चे माल की उपलब्धता मतलब कि ज्यादा होती है। अब बात करते हैं श्रमिक की। बाबू आजकल क्या हो रहा है, कंपनी खोला जा रहा है जिसमें मशीनरी हो रहा है। जैसे देख रहे होंगे आपको कंपनी खुलता है जिसमें आपको कुशल श्रमिक की जरूरत हो, मतलब पढ़ा लिखा हो। अगर कंप्यूटर चलाने के लिए उसके पास ज्ञान होना चाहिए, सभी चीज करने के लिए ज्ञान होना चाहिए, तब तो उसको कंपनी रखेगा। क्यों? क्योंकि उससे घाटा हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं बाबू शक्ति साधन। देख रहे होंगे आप इस स्क्रीन पर कि कोयला, पेट्रोल, रासायनिक, कोयला, पेट्रोल, जो प्राकृतिक साधन जैसे विद्युत भी है। ठीक है, जब विद्युत हो गया, ये सब चीजें जो है आपको आसानी से मिल जाती है। इसमें कंपनी खोलने के लिए ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। कंपनी खोलते हैं तो तब तो मतलब जरूरत पड़ता है ना ये सब चीजों का। उसके बाद बात करते हैं परिवहन संचार। जो परिवहन संचार जो बाबू होता है क्या, परिवहन संचार में होता है आपको कि हम अगर सामान को उपजाएं, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, या तो कच्चा माल उस जगह से उस क्षेत्र से अपने क्षेत्र में लाना है। जैसे कच्चा माल कोई के क्षेत्र में हो गया, वहां से कंपनी में लाता है, जिसमें परिवहन की जरूरत होती है। संचार क्या होता है, जब हम कोई सामान को ऑर्डर देना, या तो बहुत दूर है उसको सामान जाने में समय लगेगा तो फोन कर कर उसको ऑर्डर दिया जाता है, यही संचार का काम है। पत्र भेजना संचार ही में आता है। और उसके बाद बात करते हैं सरकारी सरकारी आपको नीतियां। देखिए, जो ये भी चीज है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, जो सरकार जो आपको उद्योग को प्रभावित करता है। जैसे जैसे कोई भी देश में अगर राष्ट्रीयकरण अगर हो जाता है तो उसमें विदेशी कंपनियां खोल नहीं पाता है, क्योंकि अगर वहां से आएगा तो उसमें बहुत सारा टैक्स देना पड़ेगा। ये सब चीजें सरकारी नीतियां हैं, समझे। और उसके बाद है जलवायु। देखिए, जलवायु अगर अच्छा नहीं रहेगा, जलवायु अगर ठीक नहीं रहेगा तो मनुष्य को काम करने में दिक्कत होगा। जो हम काम कर रहे हो श्रमिक, वहां का क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। अगर अच्छा मौसम नहीं हो, अगर जहाँ गर्मी अधिक रहेगा तो कंपनी में कोई काम भी नहीं करेगा, अगर ज़्यादा ठंडा रहेगा तो कंपनी में काम ही नहीं करेगा। तो इसीलिए सब कुछ होना चाहिए क्या, नॉर्मल ढंग से होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बाबू कि जैसे सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी अर्ध जलवायु होना चाहिए अच्छा। जो आपको समुद्र तटीय क्षेत्र में ज़्यादातर कपास की खेती होती है, उसी क्षेत्र में सूती वस्त्र भी उद्योग होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तकनीकी की बात करते हैं। अब बड़े बड़े कंपनियां में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े तकनीकी होता है, उसको चलाने के लिए क्या होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए। अगर उसको चलाने के लिए ज्ञान नहीं है तो वो तो जो उसमें जो होता है वो काम नहीं कर पाता है। और उसके बाद बात करते हैं जलपूर्ति। जो जलपूर्ति है, जैसे कोई कोई उद्योग होता है, जैसे लोग स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि लोहा उद्योग हो गया,
लोहा उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, और उसके बाद रासायनिक उद्योग हो गया, और कागज उद्योग हो गया, चमड़ा उद्योग हो गया। इस सब क्षेत्रों में क्या होता है, जल पूर्ति होना बहुत जरूरी है। अगर जल नहीं मिलेगा तो ये कंपनियां लगेगी ही नहीं, समझे। इसलिए इसमें जल पूर्ति भी बहुत होना जरूरी है। लास्ट में है पूंजी। अगर देखो कंपनी में अगर कोई काम कर रहे होंगे तो काम करने के लिए पूंजी की जरूरत होगा। जैसे उसमें लेबर खट रहे होंगे, मजदूर खट रहे होंगे, या तो सामान को लाना ले जाना में जो भाड़ा लगता है, पैसा लगता है, उसी जो होते हैं। जैसे देखो बाबू, इसमें क्या होता है कि आपको पूंजी की बहुत जरूरत है, तब तो कंपनी आगे बढ़ेगा। अगर पूंजी नहीं रहेगा तो क्या होगा, कंपनी ठप हो जाएगी। इसीलिए पूंजी की बहुत जरूरत है। अब बात करते हैं स्वच्छादन। स्वच्छादन क्या होता है, जैसे कि स्वच्छादन मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी सामान है, जैसे इसको लिया जाए तो इसका जो अंदर का इंक जो होता है, स्याही वाला दूसरा कंपनी बनाया, इसका कैप जो हो गया दूसरा कंपनी बनाया, इसका ऊपर का पार्ट हो गया दूसरे कंपनी बनाया। ये जो होता है आपको तीनों चीज अलग अलग कंपनियां बना, ठीक है, उसको लेकर एक कंपनियां एक साथ इसको सेट कर कर मार्केट में निकालता है। इसी को क्या कहते हैं, स्वच्छादन। अब बात करते हैं इसमें कि ये जो कंपनियां में होती है विविधता स्थानों पर स्थित होती है। ये जो कंपनी जो होती है विविधता स्थानों पर स्थित होती है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है खास कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। इसमें जो होता है बाबू, आपको श्रमिक की कम आवश्यकता होती है। अब बात इसमें करते हैं कि इसमें कच्चा माल की कमी एवं वृद्धि पर निर्भर नहीं करता है। कच्चा माल जो होता है उस पर नहीं, कच्चा माल की कोई इसमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कच्चा माल तो दूसरे कंपनियां बनाएगा, ये थोड़ी ही बनाएगा। इसको तो जो बना हुआ सामान को क्या करेगा, ये जो अरेंज कर कर मार्केट में निकालेगा। और उसके बाद है पर्यावरण प्रदूषित भी नहीं होगा। जब यहाँ पर कंपनी वाला काम ही नहीं होगा तो पर्यावरण प्रदूषण होगा कहाँ से, जब कोई सी सामान बनेगा नहीं। ये तो सब बना हुआ सामान जो अरेंज करता है, अरेंज करके कंपनी बाहर निकाल लेता है। उसके बाद बात करते हैं उन क्षेत्रों में आपको परिवहन की जाल अधिक होना चाहिए। जाल मतलब क्या हो गया, आसपास में जाने आने की सुविधा अधिक होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं आपको उद्योग की वर्गीकरण। उद्योगों की वर्गीकरण आपको 4 तरीके से होता है। पहला आकार के आधार पर, कच्चा माल के आधार पर, उत्पाद के आधार पर, उसके बाद स्वामित्व के आधार पर। अब बात करते हैं इसमें डिटेल से भी बात करेंगे, अगले वीडियो में मैं डिटेल से बात करूंगा इसके बारे में। आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने की संभावना है दोस्तों। मेरा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने भी पढ़ो और को भी मौका दो। थैंक्स दोस्तों।